दोस्तों आज हम न्यूजीलैंड के गांव की जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ के लोग इन खूबसूरत गांवों और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के किसान किन किन रवायती तरीकों से खेती बाड़ी और माल मवेशी की फार्मिंग करते हैं। इसके साथ न्यूजीलैंड के खूबसूरत गाँव और देहातों की भी आपको सैर करवाएंगे। न्यूजीलैंड के वर्क सीजनल फार्मर वीजे के बारे में इंफॉर्मेशन इस वीडियो के एंड पर आपको दी जाएगी। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, एंड तक लाजमी वॉच करें। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। न्यूजीलैंड का शुमार दुनिया के खूबसूरत और हसीन तरीन ममालिक की सफ में होता है, जहां के गाँव और देहातों के खूबसूरत मनाजर एक जन्नत की जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। न्यूजीलैंड की एक बहुत बड़ी मुल्की आबादी पहाड़ों के दामन में बसे खूबसूरत देहातों और खूबसूरत वादियों में आज भी रहाइश पजीर है, जहाँ के लोग आज भी वही पुराने और रवायती अंदाजों में अपनी जिंदगी यहाँ बसर करते हैं। न्यूजीलैंड के बारे में कहा जाता है कि मूरी कबाइल के लोगों ने इस सरजमीन को हजारों साल पहले आबाद किया था और आज भी इसी कबाइल के लोग ज्यादातर इन्हीं गाँव और देहातों में आबाद हैं, जो ज्यादातर खेती बाड़ी और माल मवेशी जैसे पेशों से वाबस्ता हैं। न्यूजीलैंड के बारे में ये भी मशहूर है कि यह दुनिया के ऐसा मुल्क है जो दुनिया के आखिरी कोने पर आबाद है, जिसके आगे दुनिया खत्म हो जाती है। न्यूजीलैंड का कुल एरिया 2,68,021 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 102 के करीब तमाम छोटे बड़े शहर और 2300 के करीब खूबसूरत गाँव और देहात भी आबाद हैं। न्यूजीलैंड के इन दूर दराज दही इलाकों को म्यूनिसिपल कमेटी के जरिए ही कंट्रोल किया जाता है, जिसमें वहाँ के लोगों की तमाम ज़रूरियात जिंदगी की इशिया म्यूनिसिपल कमेटी के तहत ही इन लोगों को मुहैया की जाती हैं। न्यूजीलैंड के किसानों को दुनिया के अमीर तरीन और खुशहाल तरीन किसान भी समझा जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की इकानमी में इन्हीं किसानों का सबसे अहम कलीदी रोल है, जिसमें स्पेशल डेयरी फार्मिंग की सनत ने मुल्की इकानमी को बूस्ट लगाया हुआ है। न्यूजीलैंड के किसानों को वहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा मदद फराहम करती है, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ के किसानों को खादों से लेकर बीज, पेस्टिसाइड, जरी अदवियात, जरी आलात में सब्सिडीज फराहम की जाती है। साल 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड में कुल 1,35,61,000 हेक्टेयर स्क्वायर के एक वसी इलाके पर खेती बाड़ी और काश्तकारी की जाती है। न्यूजीलैंड के किसान ज्यादातर रवायती फसलें जैसा कि गंदम, जौ, बाजरा, मकई, मूंगफली, सूरजमुखी जैसी फसलों की काश्तकारी सबसे ज्यादा करते हैं। इसके साथ कुछ दही इलाकों में मटर, गरम मसाला जात, ब्लूबेरी, रसबेरी और देसी शराब बनाने के लिए अंगूरों के बागात बहुत बड़े और वसी पैमाने पर मौजूद हैं। बे ऑफ प्लेंटी, तरकनाई और वेस्ट कोस्ट के इलाकों में गंदम और सूरजमुखी की काश्तकारी सबसे ज्यादा की जाती है, जहां गंदम और सूरजमुखी की सालाना पैदावार 4,25,000 मीट्रिक टन है। यहाँ के किसानों के पास औसतन 200 से लेकर 300 एकड़ जरी जमीन मौजूद है, जिसमें रवायती और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एक बहुत बड़े और वसी इलाके पर इन फसलों की काश्तकारी की जाती है, जिसकी बदौलत यहाँ फी एकड़ पैदावार काफी ज्यादा है। न्यूजीलैंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के किसान काफी ज्यादा अमीर समझे जाते हैं। यहाँ छोटे से छोटा किसान भी सालाना $75,000 से लेकर $85,000 आसानी से कमा लेता है। यहाँ के किसान इन गाँव और देहातों में एक खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी बसर करते हैं। न्यूजीलैंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस मुल्क की अमीरी के पीछे वहाँ मौजूद माल मवेशी के डेयरी फार्म हैं, जिनसे हासिल होने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जैसा कि दूध, मक्खन, पनीर और गोश्त को करीबी यूरोपीय ममालिक में फरोख्त करके ये मुल्क एक अच्छा खासा ज़र मुबादला भी कमाता है। पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा बीफ का गोश्त फरोख्त करने वाला भी यही मुल्क है, जबकि पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर वूल का एक्सपोर्टर भी यही मुल्क है, जबकि पूरी दुनिया में 95% डेयरी प्रोडक्ट्स और दूध की फरोख्त करने के हवाले से भी न्यूजीलैंड का पहला नंबर है। दोस्तों न्यूजीलैंड में ज्यादातर माल मवेशी पहाड़ी इलाकों में ही पाले जाते हैं, जिसमें सेंटरबेरी, ओटागो और साउथलैंड के इलाके सबसे ज्यादा मशहूर हैं। वहाँ के देहाती लोगों ने हजारों की तादाद में भेड़, बकरियां और गाय वगैरह पाल रखी हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड में कुल 2.8 करोड़ के करीब भेड़ बकरियां जबकि 4.7 करोड़ के करीब गाय वगैरह मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के ओटागो रीजन के कैटल फार्म सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जिसमें हाईलैंड कैटल, जर्सी को होल्स्टिल्टन कैटल की ब्रीड सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसमें दूध के साथ साथ गोश्त और ऊन की मिकदार सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस नस्ल की गाय दिन में 35 से 40 लीटर तक दूध देती हैं, जिनकी दूध
की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। न्यूजीलैंड के पहाड़ी इलाके सरसब्ज लंबी घास की वजह से भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जिसकी वजह से ये किसान अक्सर वहां अपने माल मवेशी चरवाते नजर आते हैं, जिनमें मोरी कबाइल के लोग सबसे ज्यादा आगे हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ जमाने कदीम से ही अपने आबाओ अजदाद के साथ रहाइश पजीर हैं। यही लोग यहाँ माल मवेशी चरवाते नजर आते हैं और इनको चरवाहों का नाम भी दिया जाता है। न्यूजीलैंड माल मवेशी की फार्मिंग में पूरी दुनिया में ही सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसकी वजह से यहाँ 11,000 के करीब नए मॉडर्न और जदीद डेयरी फार्म भी मौजूद हैं, जिनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन जानवरों को पाला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के मवेशी फार्म पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। न्यूजीलैंड की ज्यादातर दही आबादी इन्हीं खूबसूरत गाँव और देहातों में आबाद हैं और ये ज्यादातर देहात खूबसूरत पहाड़ों और वादियों के दामन में आबाद हैं, जो आज भी अपनी असली तरीकी हालत में मौजूद हैं, जो यहाँ की तहजीब और सकाफत और कल्चर की अक्कासी करते हैं। इन तमाम गाँव और देहातों में लोग मिलजुल कर रहते हैं और आपसी खेती बाड़ी के कामों में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं न्यूजीलैंड के एक इंतहाई प्यारे से गाँव वाकापा की तरफ, जिसका नजारा देखने के लायक है। ये खूबसूरत छोटा सा गाँव बर्फपोश पहाड़ों के दामन में आबाद है। ये गाँव नॉर्थ वेस्ट की साइड रूह पेहो पहाड़ी सिलसिले से 6 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यहाँ तमाम घर आपको लकड़ी से ही बने नजर आएंगे, क्योंकि ये इलाका ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए ये लकड़ी के बने घर मौसमी एतबार से भी इंतहाई ज्यादा अच्छे समझे जाते हैं। मौसम बहार की आमद से गैर मुल्की टूरिस्ट एक बहुत बड़ी तादाद में इस खूबसूरत से गाँव का रुख करते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के जिस इलाके में भी गाँव और देहात आबाद हैं, वहाँ आपको सफाई का एक अच्छा सिस्टम, खुली कुशादा सड़कें, ट्रांसपोर्ट का अच्छा नेटवर्क, वहाँ की आवाम के लिए सेहत और तालीम से लेकर अदवियात, जिंदगी की बुनियादी सहूलतें इन लोगों को फ्री में दस्तयाब हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड अपने शानदार पहाड़ी सिलसिले की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है, जबकि इसके साथ जंगलात का एक वसी और तवील सिलसिला भी मौजूद है न्यूजीलैंड में। इन जंगलात के अंदर भी कुछ लोगों के गाँव और देहात मौजूद हैं, जहाँ ये लोग सदियों से ही आबाद हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के ये खूबसूरत गाँव और देहात अपनी खूबसूरती और दिलकश मनाजर की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं, जिसके चलते 6,80,000 के करीब लोग न्यूजीलैंड के इन्हीं दूर दराज दही इलाकों में आबाद हैं, जबकि इसकी दही आबादी में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ ज्यादातर लोग शहरों के हजूम से निकलकर इन्हीं खूबसूरत गाँव और देहातों में आकर रहना पसंद करते हैं। यहाँ की ज्यादातर मुल्की आबादी किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती, अलबत्ता इन दही इलाकों में ईसाईयत मजहब के पैरोकार सबसे ज्यादा हैं, जिनमें ये तमाम मकामी लोग अपने मजहबी त्यौहार, मजहबी रसूमात इंतहाई जोशो खरोश से मनाते हैं। जबकि इसके साथ यहाँ कुछ मकामी फेस्टिवल भी लगाए जाते हैं, जिसमें मौसम बहार की आमद को लेकर फसलों की कटाई, फूड फेस्टिवल और सकाफती त्यौहार भी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें यहाँ की तहजीब और सकाफत, कल्चर के रंग खूब नजर आते हैं। इन मकामी दही इलाकों में हफ्तावार बाजार भी सजाए जाते हैं, जहाँ ज़रूरियात जिंदगी की तमाम इशिया दस्तयाब होती हैं। मुल्क की ज्यादातर आबादी काश्तकारी और माल मवेशी की फार्मिंग जैसे पेशों के साथ ही मुंसलिक है, जिसमें तकरीबन यहाँ हर पढ़ा लिखा शख्स भी इन्हीं पेशों के साथ वाबस्ता है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तमाम अफराद आपको खेती बाड़ी और माल मवेशी की फार्मिंग जैसे कामों में ही बिजी दिखाई देते होंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के वर्क परमिट सीजनल फार्मर वीजा के बारे में, जो कि तकरीबन हर साल में ओपन होते हैं। आप ये वीजा किसी भी वैलिड एजेंसी या स्पॉन्सरशिप के तहत हासिल कर सकते हैं। इस वीजा को हासिल करने का आसान तरीका ये है कि आप न्यूजीलैंड की फार्मर कम्युनिटी के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं और वहाँ से फार्मर वर्क वीजा का परमिट हासिल करें, और इस वर्क परमिट की बिना पर आप आसानी से न्यूजीलैंड जा सकते हैं और वहाँ जाकर एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी हिदमात सरंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड अपने दिलकश खूबसूरत मनाजर, खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, वसी घास के मैदानों, बहती आबशारों और खूबसूरत वादियों की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। न्यूजीलैंड के गाँव की जिंदगी इंतहाई सादा और प्यारी समझी जाती है। दोस्तों, अगर जिंदगी में एक बार मौका मिले तो न्यूजीलैंड का सफर लाजमी करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है न्यूजीलैंड विलेज लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव सैर और सियाहत की वीडियोस देखने के लिए बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।